सर्दी की सुबह थी। दिल्ली में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा शहर किसी खतरनाक रहस्य में घिरा हुआ हो। राजधानी के एक मनगे इलाके में, जहां सख्त सुरक्षा के बीच सरकारी एजेंसी की ऑफिस बनी थी, वहां आज कुछ असामान्य घटित होने वाला था। एजेंट के, जो अपनी चुप्पी और ठंडे दिमाग के लिए जानी जाती थी, अपने ऑफिस के कोने में बैठी थी। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में एक सवाल गहरे हो रहे थे, जिन्हें हल करना उसकी जिम्मेदारी थी। यह मिशन बिल्कुल अलग है, कुछ बड़ा होने वाला है, मुझे यह महसूस हो रहा है, के ने अपनी टीम से कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता जो हमेशा से ही उसकी पहचान थी। उस दिन कर्नल शेखावत ने उन्हें बुलाया। के, हमारे पास एक नई रिपोर्ट आई है। यह हमारे लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। हमारे सिस्टम से एक फाइल लीक हो गई है और यह फाइल इतनी खतरनाक है कि अगर दुश्मन तक पहुंच गई तो हमारे देश की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। के ने बिना कोई सवाल किए रिपोर्ट पढ़ी। वह पहले से ही जानती थी कि यह केवल एक साधारण लीक नहीं था, इसमें कुछ और ही था। कर्नल शेखावत की बातें सही थीं। दुश्मन अब एजेंसी के अंदर की जानकारी तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था, लेकिन सवाल यह था कि यह कैसे हुआ और कौन जिम्मेदार था। के ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। फाइल लीक होने से पहले वह जानती थी कि इस फाइल में कुछ बड़े राज छिपे हुए थे। इनमें से कुछ राज उनके ही लोगों के बारे में थे। के को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस लीक का मामला केवल एक सूचना का चोरी होना नहीं था, बल्कि यह किसी अंदरूनी विश्वासघात का नतीजा था। वह जानते हुए भी चुप रही। कर्नल शेखावत ने उसे मिशन पर भेज दिया। इस बार हमें पहले उस व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है जिसने यह जानकारी लीक की। यह पता लगाने के बाद हम एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस बार चुप नहीं रह सकती, के ने खुद से कहा। इस बार मेरा फैसला सही होगा, चाहे जो हो। अगले कुछ घंटों में के ने अपने सभी संसाधनों को सक्रिय कर लिया। उसने उस संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने के लिए हर संभव तरीके से जानकारी जुटाई। यह मामला सिर्फ एक एजेंट का नहीं था, यह पूरी एजेंसी की साख और सुरक्षा का था। सुरक्षा विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वह संदिग्ध व्यक्ति, जिसे के ने पहले कभी देखा नहीं था, एक जानी मानी सरकारी संस्था में उच्च पद पर कार्यरत था। यह और भी चौंकाने वाला था। क्या कोई अंदर से एजेंसी के खिलाफ साजिश रच रहा था? क्या यह किसी के द्वारा जानबूझकर किया गया था? के ने खुद से सवाल किया, लेकिन यह भी समझा कि सवालों का हल ढूंढने का सिर्फ एक तरीका है, जांच करना। वह उस अधिकारी का पीछा करती है जिसे उसने संदिग्ध माना था, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ और बड़ा हो रहा था। उस व्यक्ति ने कोई ऐसा कदम उठाया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने गहरे तालाब की तरह शांत वातावरण में जो हलचल मचाई, वह सिर्फ उसे पता था। के ने अपने सहयोगी टीम के साथ उस जगह का निरीक्षण किया जहां वह व्यक्ति अक्सर आता जाता था। एक दिन उसे अपनी टीम के एक सदस्य से एक और जानकारी मिली। वह सदस्य, जो पहले से ही उस संदिग्ध अधिकारी के संपर्क में था, अब खुद भी शक की नजरों से देख रहा था। यह सब कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है, वह सदस्य बोला। मुझे लगता है कि किसी ने हमें सबकी नजरों से दूर कर दिया है। अब के को पूरी तरह से यकीन था कि मामला उससे कहीं बड़ा था और यह सिर्फ एक साधारण लीक नहीं था। अंदर की साजिश कहीं और छुपी हुई थी। कर्नल शेखावत के आदेश पर के ने उस संदिग्ध अधिकारी के घर का पता लगाया, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो एक और बड़ा रहस्य सामने आया। उस अधिकारी का घर किसी तरह से खाली था, जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। क्या हो रहा है? के ने खुद से कहा। यह बात कहीं और जा रही है। शाम होते ही के को सूचना मिली कि वह व्यक्ति किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ था। अब समय आ चुका था कि के पूरी टीम को लेकर इस व्यक्ति तक पहुंचे और सच्चाई का पता लगाए। क्योंकि टीम रात के अंधेरे में पूरी तरह तैयार होकर उस स्थान पर पहुंची जहां संदिग्ध व्यक्ति के छिपे होने की संभावना थी। यह जगह एक पुराना और सुनसान इलाका था जो हमेशा से ही खतरनाक माना जाता था। आसपास की गुमसुम गलियां और टूटी फूटी दीवारें इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती थीं। यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, के ने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास था जो किसी भी खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिए
हमेशा तैयार रहता था। उनकी टीम का एक सदस्य राजू, जो एक कुशल टेक्नोलॉजिस्ट था, अचानक बोला, मेरे पास डिवाइस है जो हमें अंदर की हर हरकत की जानकारी दे सकता है, पर हमें इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है राज, के ने कहा, हर कदम पर सतर्क रहना होगा, हम कोई गलती नहीं कर सकते। टीम के सभी सदस्य एकदम चुप हो गए और उन्हें सिर्फ अपनी सूक्ष्मता और त्वरित निर्णयों पर भरोसा था। के की आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह हर छोटी से छोटी हरकत को भी भांप लेना चाहती हो। वह जगह पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसकी कड़ी निगाहें उस खामोशी के बीच भी खतरे को महसूस कर रही थीं। राज ने अपनी तकनीकी डिवाइस को एक्टिव किया और कुछ ही सेकंड में डिवाइस ने संकेत दिया कि अंदर कोई हलचल हो रही थी। संदिग्ध व्यक्ति अभी अंदर है। राज की आवाज में हल्की घबराहट थी, लेकिन के को पहले से ही इस संभावना का अंदाजा था। जाओ इधर, के ने इशारे से एक टीम सदस्य को निर्देश दिया। बिल्कुल शांत रहना, हम एक साथ हमला करेंगे। एक एक करके टीम के सदस्य घर के पास पहुंचे। दरवाजे पर एक सीधा हमला करने से पहले के ने सोचने के लिए कुछ क्षण लिए। क्या इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद भी हमें पूरी सच्चाई मिल पाएगी? क्या वह हमें सिर्फ एक सुराग दिखाएगा या फिर कुछ और छिपाएगा? यह सवाल उसकी मस्तिष्क में घूम रहे थे। अचानक दरवाजे की लकड़ी में एक खटके की आवाज सुनाई दी और के की निगाहें तुरंत उस दिशा में चली गईं। वह जानती थी कि अब समय आ चुका है। बिना एक पल भी गंवाए उन्होंने दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गए। भीतर का दृश्य बिल्कुल सामान्य था, लेकिन के की गहरी निगाहों ने देखा कि कमरे के एक कोने में कुछ संदिग्ध चीजें पड़ी। चुपचाप चलते हुए के ने अपनी टीम को इशारे से अंदर जाने का संकेत दिया। यहां कुछ तो गड़बड़ है, के ने बुदबुदाते हुए कहा। यह व्यक्ति इतना बेखौफ नहीं हो सकता, कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा। टीम ने सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया ताकि कोई बाहर न भाग सके। अचानक के को एक कागज का टुकड़ा दिखा जो एक टेबल के नीचे गिरा हुआ था। उस कागज पर कुछ अजनबी कोड्स और अंकों की लड़ी थी जो स्पष्ट रूप से किसी गुप्त योजना का हिस्सा लग रहे थे। क्या यह वही कोड है जो हमें पहले रिपोर्ट में मिला था? राज ने पूछा। उसकी आवाज में तनाव था। यह वही कोड है, के ने कहा, लेकिन इसका मतलब क्या है और कौन इसे यहां छोड़कर गया? शायद हमें इसका जवाब हमें उसके फोन या कंप्यूटर से मिल सकता है, राज ने आगे कहा। के ने तुरंत निर्णय लिया। हम उसका फोन और लैपटॉप ले आए हैं, अब हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना है, हमें पूरी जानकारी चाहिए। राज ने तुरंत अपने उपकरण से संदिग्ध व्यक्ति के कंप्यूटर और फोन को स्कैन करना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उसने एक नई रिपोर्ट खोली। यह रिपोर्ट किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ी थी, जिसमें हमारे देश की रक्षा प्रणाली को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। यह उस व्यक्ति के द्वारा की गई एक बड़ी गलती थी। यहां कुछ बड़ा चल रहा है, के ने कहा। यह रिपोर्ट केवल एक साधारण लीक नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, राज ने हैरान होकर कहा। तो क्या मतलब है? क्या कोई और हमारे खिलाफ काम कर रहा है? हाँ, के ने कहा। हमारे भीतर कोई गद्दार है जो दुश्मन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस जानकारी से के दिमाग में बवंडर सा मच गया। उसे अब यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक छोटी सी चूक नहीं थी, यह कहीं और, कहीं गहरे स्तर पर हुआ था। इस गद्दारी के पीछे कोई और था और अब उसे उस गद्दार तक पहुंचने का रास्ता खोजना था। इसके बाद के ने तुरंत कर्नल शेखावत को सूचना दी। यह मामला बहुत बड़ा है कर्नल, हमारे अंदर कोई विश्वासघाती है। यह सिर्फ एक लीक नहीं, बल्कि एक पूरी साजिश है, हमें हर किसी पर शक करना होगा। कर्नल शेखावत ने तुरंत कहा, ठीक है के, तुम सही कह रही हो, हम इस स्थिति को और गंभीरता से लेंगे। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि इस साजिश के पीछे कौन है और उसे हर हाल में पकड़ना होगा। और उसकी टीम की रातें अब बिना सोए गुजर रही थी। उन्हें हर व्यक्ति, हर जगह की जांच करनी थी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से गहरे सवाल किए गए, लेकिन एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, राजीव। वही राजीव जो पहले ही के की टीम का हिस्सा था और जो अब तक उनकी सबसे करीबी मददगार टीम सदस्य था।
क्या राजीव सच में गद्दार था? क्या वह इस पूरी साजिश में शामिल था? के की समझ में आ चुका था कि वह किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी थी। उसे अब राजीव के बारे में और गहरी जानकारी चाहिए थी। क्या वह भी झूठ बोल रहा था या फिर किसी और को बचाने के लिए उसे फंसाया गया था? का की सोच में बवंडर मच चुका था। राजीव, जो पहले तक टीम का सबसे भरोसेमंद सदस्य था, अब अचानक संदिग्ध बन चुका था। क्या वह वाकई गद्दार था या फिर किसी की साजिश का हिस्सा? क का दिमाग सवालों से भर गया था। उसे चाहिए था स्पष्टता, और इसके लिए उसे खुद को और अपनी टीम को चुनौती देना था। राजीव को कभी शक की निगाह से नहीं देखा था। अब हमें उसके हर कदम पर नजर रखनी होगी। के ने अपनी टीम को इशारा करते हुए कहा। राज, जो पहले से ही हर कदम पर टेक्नोलॉजिकल जांच में माहिर था, अब के को कुछ डेटा रिपोर्ट दिखा रहा था। के, इस रिपोर्ट में कुछ और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। राजीव के फोन पर एक और संदिग्ध नंबर के कॉल रिकॉर्ड है। ये बात अब और ज्यादा संदिग्ध हो रही है। के ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमें राजीव को कड़ी टक्कर देनी होगी। उसे अंदर से दबाव डालकर सच उगलवाना होगा। टीम में एक गहरी खामोशी थी, जैसे सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया हो। के दिमाग में यह साफ था कि यह मामला सिर्फ एक विश्वासघात नहीं था, बल्कि यह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा था जो किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देगा। काफी देर तक सोचने के बाद के ने निर्णय लिया कि वह खुद राजीव से मिलकर उसे सवाल करेगी। यह पहला कदम था जो उसे अपने भरोसे पर यकीन दिलाने के लिए उठाना था। रात के अंधेरे में के और उसकी टीम ने राजीव का पीछा किया। उसे अकेले देखना और उसे उन सवालों का सामना कराना जरूरी था जो उसकी वफादारी को लेकर के मन में थे। जब राजीव अपने कमरे में आया, के ने उसे रोक लिया। राजीव, हमें बात करनी है। के की आवाज कठोर थी। राजीव चौंका, लेकिन फिर भी उसने आत्मविश्वास से कहा, क्या बात है के? आप इतनी गंभीर क्यों लग रही हैं? मुझे तुमसे एक सीधा सवाल करना है। तुम हमारे साथ हो या दुश्मनों के साथ? के ने एक गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा। राजीव की आंखों में कुछ समय के लिए झलकने वाली घबराहट को के ने महसूस किया। वह चुप था, लेकिन के को उस चुप्पी में कुछ था जो उसे समझ में आ गया। तुमसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता राजीव, के ने एकदम से कहा। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में एक अजनबी नंबर आ रहा है। तुम्हारा फोन और कंप्यूटर चेक किए गए हैं। अब सवाल है, क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो? राजीव ने एक लंबी सांस ली और सिर झुका लिया। वह अब झूठ नहीं बोल सकता था। ठीक है के, उसने आखिरकार कहना शुरू किया। मैं उस नंबर को पहचानता हूं। वह कोई और नहीं बल्कि हमारी टीम के भीतर का एक और गद्दार है। वह मेरे पुराने दोस्त हैं और हम दोनों मिलकर ये सब कर रहे थे। मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अब लगता है कि मुझे कोई और रास्ता नहीं बचा है। तुम ये क्या कह रहे हो? एक ने चौंकते हुए पूछा। मुझे बहुत पहले यह पता चल चुका था कि हमारी टीम के भीतर कोई गद्दार है जो दुश्मनों से मिलकर देश की सुरक्षा को कमजोर कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे इसे अकेले सुलझाने का मौका मिलेगा, पर यह बहुत बड़ा हो चुका है। राजीव ने पूरी बात कह दी। और वह गद्दार कौन है? एक ने जल्दी से पूछा। उसकी निगाहें उसकी आंखों में गहरी थीं। वो कोई और नहीं, कर्नल शेखावत हैं, राजीव ने कहा। वह दुश्मनों से मिलकर हमारी सुरक्षा योजनाओं को लीक कर रहे हैं। मुझे इसकी पुष्टि खुद शेखावत ने की थी, पर अब मुझे डर था कि वह मुझे फंसा लेंगे। द शॉकिंग ट्रूथ। के लिए यह खबर किसी बम से कम नहीं थी। कर्नल शेखावत, वो जो के की टीम का सबसे भरोसेमंद सदस्य था, वो खुद गद्दारी कर रहा था। यह सोचने की भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। हमारे पास इस जानकारी का क्या करना चाहिए? के ने अपनी टीम को निर्देश देते हुए कहा। हमें कर्नल शेखावत के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हम उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछा सकते हैं, राज ने कहा, लेकिन हमें यह सावधानी से करना होगा। वे बहुत होशियार हैं। हाँ, यही सही है। हमें उसकी सारी गतिविधियों पर निगाह रखनी होगी और फिर उसे गिरफ्तार करना होगा, के ने जवाब दिया। कुछ दिन बाद के और उसकी टीम ने एक कड़ी योजना बनाई ताकि कर्नल शेखावत को एक जाल में फंसाया जा सके। उनके पास सभी अहम दस्तावेज थे,
जो यह साबित करते थे कि शेखावत दुश्मनों से मिलकर हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अब उन्हें यह साबित करना था कि कर्नल ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था। राजीव की मदद से के ने शेखावत के पिछले कुछ हफ्तों के दौरान की गई हर गतिविधि की छानबीन की। अब समय था शेखावत को पकड़ने का। यह समय सही है, के ने अपनी टीम को बताया। हम शेखावत को उसकी खुद की जाल में फंसाएंगे। हम इसे सही तरीके से करेंगे ताकि वह इस अपराध से बच न सके। शेखावत को ट्रैप करने के लिए एक सटीक योजना बनाई गई। जब वह कर्नल अपने किसी मित्र से मिलने के लिए बाहर जाने वाला था तो के और उसकी टीम ने उसे घेर लिया। जैसे ही वह अपने गुप्त बैठक स्थान पर पहुंचा, के ने उसे पकड़ लिया। कर्नल, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, के ने शेखावत से कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक, जैसे एक खतरे से निपटने के बाद उसे राहत मिल गई हो। तुम समझ नहीं पाओगे, कर्नल शेखावत ने निराश होकर कहा। यह सब एक बहुत बड़ा खेल था और तुम इसे समझने के लिए बहुत छोटे हो। नहीं, के ने कहा, हमने तुमसे बेहतर खेल खेला है। तुमने अपनी साजिश को लेकर गलत समझा और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। शेखावत को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब के और उसकी टीम को यह एहसास हुआ कि जिस गद्दारी का उन्होंने सामना किया वह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन यह विजय केवल शुरुआत थी। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि हर खतरे को नष्ट किया जा सके और देश की सुरक्षा को फिर से मजबूत किया जा सके। यह हमारी जीत नहीं बल्कि देश की जीत है, के ने अपनी टीम से कहा। लेकिन इस खेल को जीतने के लिए हमें और भी कठिन लड़ाइयां लड़नी होंगी। और इसी के साथ एजेंट के का यह केस भी खत्म हो गया, लेकिन उसका अगला मिशन फिर से तैयार था।